चलिए, टेस्ट आपका लिया गया इंग्लिश बैच वाला। इंग्लिश बैच में 6, 7, 8 3 क्लास के विद्यार्थी थे और तीनों क्लास में आपका सबसे बढ़िया नंबर अगर किसी का आया है 35 नंबर में, तो भाई वो है कौन? लक्ष्मी कुमारी, जो पिछले बार भी प्राइज ली थी। एक बार ताली बजाओ इसके लिए, कस कर। देखो, हम पहले बोले कि हर शनिवार टेस्ट होगा, हर रविवार प्राइज वितरण का कार्यक्रम होगा। थोड़ा सा समस्या होगा प्राइज वितरण में, क्योंकि एक साथ सारे बैच आएंगे तो बैठने उठने का, लेकिन इसको कोई इशू नहीं रखना है। आधे 1 घंटे का ये कार्यक्रम रहेगा, उसमें आप एक साथ बैठेंगे, ज़रा अच्छा लगेगा। हम लोग भी एक साथ सारे बच्चों से मिलेंगे, वो भी अच्छा लगेगा क्या। तो थोड़ा सा एक बार संडे को अगर आप चाहिएगा संडे को, तो गीत संगीत भी किया जाएगा क्या। इसी में कोई ऐसा प्रतिभा वाला होगा जो गाना वाना भी सुना सकता है, तो मनोरंजन भी करेंगे और क्या होगा, एजुकेशन भी होगा। तो सबसे पहले है ना शिव 35 में 34 नंबर लाई है ना, और बहुत अच्छा नंबर है ये। और पिछले बार ये बोली भी थी कि हम और ज़्यादा नंबर लाने का प्रयास करेंगे, और नंबर लाई भी है। कितना लाई सर? 35 में 34 नंबर है ना इंग्लिश बैच में। देखिए, जो पढ़िएगा ने, हम बेसिक एकदम शुरू किए हैं। और ये भी बोले हैं कि अगर कोई भाई बहन आपका 6, 7, 8 में घरों में यहाँ नहीं भी आ रहा है, तो चाहेगा तो वीडियो से पढ़ सकता है। वीडियो में जैसे इन लोगों को पढ़ाएं, सेम वीडियो डाला गया है यूट्यूब पर, ठीक है। और अभी लगातार हफ्ता में 2 वीडियो बोले हैं, 2 वीडियो हफ्ता में जाएगा, मंडे और ट्यूसडे। फिर कल मंडे है, फिर कल शुरू करेंगे, 2 एपिसोड बनाएंगे, क्योंकि भाई और क्लास भी तो लेना है, कोर्स भी तो पढ़ाना है। इसलिए हफ्ता में 2 दिन इसलिए रखा गया कि क्लास चलते रहे। ये आप लोग का यादगार रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम जब क्लास 10 में पढ़ते थे तो अभी भी देखते वीडियो, तो उस समय पल का याद आ जाता है। 6 साल पहले का वीडियो अभी भी अपलोड है, देखते हैं तो लगता है हम भी पढ़ते थे। क्लास का पूरा वीडियो रिकॉर्डेड है, इसलिए अभी से पढ़ोगे नहीं तो इसमें रह जाओगे। चैनल कहीं रहोगे तो लगेगा कि देखो हम भी पढ़ते थे। इस तरह से वीडियो बनेगा तो आप अपना फैमिली को भी भेजिएगा क्या। और ये समय जैसे फेसबुक जो चलाते होगे, देखते होगे, मेमोरीज आता है ना, 2012, 2013, 2014, 2015। तो जब आप बड़े हो जाइएगा ना, थोड़े से पारिवारिक जीवन में आइएगा, तब ये सब चीज़ को देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। पुरानी बातों को थोड़ा आपको खुशी देगा, है ना। खैर चलिए, बहुत अच्छा नंबर लाई है। 2 बात कुछ रखिए, मतलब इतना जो 35 में 34 ले आई, इसका कुछ कारण बताओ। कुछ अपना 2 बात रखो कि कैसे अगला प्रेरणा ले, थोड़ा से पढ़े, कुछ कैसे करे, बताओ। कैसे लाई 34 नंबर 35 में? मुझे भरोसा था कि मैं इसमें ज़्यादा नंबर ला सकती हूँ। तो उसके लिए पढ़ाई घर में कितना देर करती थी? सबको तो बराबरे बताएं हम, किसी को कम नहीं बताएं, ज़्यादा नहीं बताएं, लेकिन 34 नंबर तुम लाई, ज़्यादा लाई। लेकिन जो आप बताते थे हम उसको यहीं पे याद कर लेते थे, घर पे हमको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। चलो, बहुत अच्छा भाई। ऐसे ही देखो, ऐसे भी क्लास में हम इसलिए बोलते हैं, कोई भी शिक्षक हम हो या कहीं भी हो, ऐसा नहीं कि धरती पर इकलौता हम शिक्षक हैं और बाकी नहीं है। कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है तो सबसे पहला काम है उसको ध्यान से सुनना। आधा से ज़्यादा काम वहीं हो जाता है, आपको दिमाग में घुस जाता है। अब सुनने नहीं कीजिएगा तो कहाँ से लिखिएगा। वो कहावत है ना, जो अच्छा श्रोता है वही अच्छा वक्ता है, जो सुनेगा वही बोलेगा। इसलिए पहले सुनिए, देखिए। चलिए, थैंक यू, जाइए जाइए। चलिए, अब 8 का हो गया। 9 से 15 नंबर का टेस्ट लिया गया है, और 15 में कोई बातचीत नहीं। 15 में सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाली है राधिका कुमारी, जो कि 10 नंबर लाई हैं 15 में। हालांकि अभी और आने की आवश्यकता है, कम है ना। और हम इसलिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि आपके मन में 100 के लोगों के बीच में जब एक प्राइज मिलता है ना, तो प्राइज का महत्व बढ़ जाता है। आप 100 के नज़र में अच्छे कहलाते हैं। आपको 100 नज़र से देखेगा जो ना कि नहीं, ये लड़का लड़की तेज है, और वो आपको और ज़्यादा प्रेरणा देगा कि आप और पढ़िए, है ना। इसीलिए ये साथ में रखा गया, वरना हम क्लास में भी रख देते हैं, इसीलिए साथ में रखा गया। चलिए, राधिका कुमारी आइए। शिव दीजिए दोन, तुम हम अनाउंस कर रहे हैं, तुम दे ले जाओ। ताली बजाओ भाई इसके लिए। खुश रही, खुश रही, खुश। प्रतिष्ठा दीजिएगा तो प्रतिष्ठा मिलेगा। रुको रुको, इधर रुको यहाँ।
चलो शिव बोलेगा कुछ, तो यहीं खड़ी रहो। तुम अपना परिचय दे दो, या तो बताओ कि कैसे पढ़ती है, आगे क्या लक्ष्य है। मैंने ये लक्ष्य तो बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बताओ। भाई बहन सब बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर सब अपने भाई बहन है, तो कुछ बताओ, अपना 2 बात रखो कि कैसे पढ़ो, हम भी ऐसे पढ़ते हैं, फर्स्ट ले आए, सेकंड कर गए, बताओ कुछ 2 बात रखो। बोलो, कुछ बोलो। बोलना भी एक कला है जो आना चाहिए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, एक बार ताली बजाइए, चल जाए। 9th हो गया। 10th से 10th में सबसे ज़्यादा नंबर लाने में कितना नंबर का टेस्ट था जी? 15। उसमें पंकज कुमार 14 नंबर लाए हैं, फर्स्ट 1 नंबर पर है। बाकी बॉबी रिमझिम 13 नंबर पर है, वो भी ठीक है, लेकिन 14 नंबर जो लाए हैं उसको सबसे पहले दिया जाए शिव के द्वारा, है ना। ताली भी आ जाए थोड़ा सा उनके लिए। खुश रहो। देखो मेहनत करोगे, देखो सब भाग जा रहा है, क्या है। रुको, कुछ बोलो। अब बोलते बोलते थोड़ा बोलने का तुमको शैली आ जाएगा, समझ गया ने। बोलना बहुत जरूरी है। अब ये भी बताते क्यों बोलना जरूरी, सुनिए। आप पढ़े लिख लिए, इंजीनियर बन गए, इंजीनियर बनने के बाद कोई तो प्रोजेक्ट आप बनाएंगे ना, तब तो आप कंपनी के पास लेकर जाएंगे कि मेरा एक प्रोजेक्ट है, इसको देख लीजिए। तो आधा से ज़्यादा काम जो होता है ना, वो बोलने से होता है। आपके बोलने की शैली कितनी अच्छी है, कितना आदमी आपके बोलने से प्रभावित हो रहा है, वहीं पर आधा काम हो जाएगा। जैसे एक दुकानदार, एक कोई कंपनी वाला था, कंपनी वाला ने किसी को बुलाया, बातचीत मत कीजिए। कंपनी वाले ने इंटरव्यू का रखा, बहुत सारे लोग गए, तो बोले कि तुमको हम क्यों रखे जॉब में, मार्केटिंग वाला काम था। तो बोला कि आप हमको रख के देखिए तो हम बेस्ट देंगे आपको। बोले चलो एक चीज़ तुम बेच के दिखा दो। बोला क्या बेचना है? तो बेचना ये है कि ये चाय है ना, और चाय में वो थूक देता है, चाय में थूक देता है उसके सामने, और कहता है कि इस चीज़ को आप क्या कीजिए, बेच के दिखाइए। अब वो आदमी कैसे चाय बेचे, वो थूका हुआ, और कह रहा है इसी कमरे में बेचना है। 5 लोग वहाँ पर थे, इसी कमरे में बेचना है, तुम बेच के दिखा दो, तब तुमको हम मानेंगे, तब तुमको जॉब पे रख देंगे। वो आदमी देखो मार्केटिंग करने के लिए क्या किया, बोला ठीक है, जान रहा था कि थूका हुआ चाय यहाँ कोई नहीं लेगा, और अब मुझे नौकरी भी चाहिए। बोला एक बार थूका हुआ चाय भी सही, खुद पी लिया। बोला सर ये लीजिए 500 रुपया, कि मैंने चाय खुद को बेच दिया, है ना। हम क्यों, आपको चाय का पैसा चाहिए था ना, मैंने चाय पिया और बेच दिया। तो वो आदमी के देखो बात भी और काम भी दोनों प्रभावित किया कि आदमी कितना कॉन्फिडेंट है। बोला चलो लो तुम्हारा नौकरी पक्का। तो बोलने का शैली आपके पास होना चाहिए, बहुत जगह काम आएगा बोलने का, है ना। घर में पढ़ता है कितना देर? 4-5 घंटा पढ़ता है। 4-5 घंटा अगर तुम पढ़ेगा, सुनो, तो तुम्हारा 450 नंबर कोई नहीं काटेगा। और जो 90% से ज़्यादा नंबर लाएंगे उनके लिए एक मेरे तरफ से सरप्राइज गिफ्ट रहेगा, या चलो बता देते हैं। जो भी 90% लाएंगे, मेरा अपना गाड़ी है, तेल भराना है, पटना का ट्रिप मेरे तरफ से फ्री रहेगा उसको। जो 90% लाएंगे, पटना का ट्रिप, पटना में खाना घूमना सब मेरे पैसे से, कोई टेंशन नहीं है। और अगले बार जो 2026 में देंगे उसके लिए उससे भी बड़ा गिफ्ट देंगे। और 5 सितंबर को भी हम क्या बोले कि आइडियलाइज 2.0 नया वर्जन हुआ है ना, एक नया नाम, नया अपडेट आया है। इसका अपडेट में बहुत कुछ करेंगे। एक पहला, पढ़ाई टाइम पर आपको कोर्स मिलेगा। दूसरा, आपको पेमेंट हमको टाइम पर चाहिए, उसमें हम कोई कताही नहीं सुनेंगे। तीसरा, टेस्ट आपका लगातार चलेगा। और चौथा, आपको साल में मेरे तरफ से बोनस मिलेगा, जो 5 सितंबर को अनाउंस करेंगे हम। वो सरप्राइज एक और गिफ्ट है। तुम लोग को अनाउंस हो गया, मेहनत करो, पटना घूमो, फिल्म भी दिखाएंगे, चिड़ियाघर भी घुमा देंगे, है ना। एगो हीरो हीरोइन से पक्का मिलवा देंगे, पटना में 2-4 हीरो हीरोइन रहता है ना, वो भी मिलवा देंगे। आराम से पटना 1 नहीं 2 दिन घुमा देंगे, रुकने क्या टेंशन है। गुंजन भी एक फ़ोन करेंगे, भैया 5 लड़का आ रहा है, ठीक है, AC रूम में एकदम नौकर खाना लेकर आएगा आराम से, और घूम फिर के आओगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। चलिए 11th में सबसे ज़्यादा नंबर कितने नंबर का था? 15 नंबर का। 15 में 13 नंबर लाई है तन्नू कुमारी।
आ जाओ, बजाओ ताली भाई। ताली में दम नजर नहीं आया, कैसे से आधा मन से बजा रहा, हमरा नहीं मिल रहा। ताली ऐसा बजाइए कि ताली से भी हाथ में माने जो खुजली उजली होता है सब खत्म हो जाता है, एनर्जेटिक कर देता है आपको। चलिए तन्नू कुमारी, ताली बजा दो कम से कम। खुश रहिए। अरे मामू गोड़ नहीं लग जाए। कुछ बोलना है? क्यों, कोई रीजन बताओ, कुछ बताओ, कुछ बोलो। कितना नंबर लाई बताओ? 13 नंबर आया है इसका। कितना? 15? 15 में। अच्छा 15 में 13 नंबर लाए, 2 नंबर कैसे नहीं आए वो बताओ। 2 नंबर क्यों ना है? भूल गए थे। अगला बार क्या उम्मीद रखे? 15 में 15 आ जाएगा। हाँ। चलिए बहुत अच्छा, ताली। चलो 8 9 10 11 12 हो गया ना। अब 12th में किसका हम नहीं लिख पाए थे? 12th वाला किसका नंबर सबसे ज़्यादा था 12th में? कल टेस्ट में किसका? सोनी का। आ जाओ सोनी, ताली बजाओ भाई। कितना नंबर था सोनी का? 20 में 19 नंबर लाई थी। चलिए इधर ऐसे खड़ी हो जाए तो सभी विद्यार्थी टैलेंट थे। और देखिए कोई 1-2 नंबर से पीछे रह गए हैं तो इसका मतलब वो खराब नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा अप डाउन होता है, आप अगले बार आप आगे आ जाइए, है ना। तो उससे लेकिन जो टॉप पे रहेगा तो प्राइज का तो हकदार वही है। लेकिन बाकी भी आप जो 18-17 ला रहे हैं तो वो भी अच्छा नंबर ला रहे हैं। आप भी आगे आइएगा, मेहनत कीजिए। और हर सैटरडे संडे कभी नहीं रहे, काम पड़ गया वैसा तो अलग बात है, लेकिन काम पड़ेगा तो हम कोशिश करेंगे मंडे को एक छुट्टी दे के काम कर रहे। लेकिन संडे को ही काम, कोशिश हमारा यही रहेगा कि संडे ये काम जरूर हो। क्या होना चाहिए? आवाज़ नहीं आया, अभी आवाज़ नहीं आया, अभी नहीं आया, अब आया। चलो अब किया जाएगा, ठीक है। चलिए खुश रहे, खुश रहे। अब 2 बात रखो पहले। कुछ बोलना है? आवाज़ नहीं, कुछ बोलो। अब देखो यहाँ सब बैठा हुआ है, प्रेरणा लेता है, ठीक है। आप उच्च वर्ग के विद्यार्थी हैं, आप बताइए कुछ बात, कुछ बोलिए जोर से, आवाज़ नहीं किया। मतलब सर जो पढ़ा रहे उस पर फोकस किया जाए और घर में मेहनत किया। मतलब और जैसे आपका एक्सपीरियंस बैठा हुआ, 9th का भी बैठा हुआ, कुछ बताना चाहिए। में वो अच्छा से फोकस करना चाहिए आपके। मैथ और साइंस। चलो अब बाकी विषय भी 1 घंटा 1.5 घंटा देना। चलिए एक विषय पर लगभग, इनका अनुभव है, एक विषय पर लगभग 1 से 1.5 घंटा, ठीक है। उससे क्या होगा? आपका सिलेबस मजबूत होगा। तो अब देखो जब जिंदगी परीक्षा लेता है ना तो आउट ऑफ सिलेबस आता है, लेकिन जब शिक्षक परीक्षा लेंगे नहीं आएगा, जो पढ़ा है वही आएगा। लेकिन जब समय परीक्षा लेता है तो समय से सिलेबस से क्या आता है? बाहर। लेकिन इनका कहना है कि आप अच्छे से आप करीबन कम से कम एक विषय पर ध्यान दीजिए और मेहनत एक ऐसा चीज है कि आप ऊंचाइयों तक जा सकते। ताली बजा दो एक बार। और कोई है? ये जो टेस्ट था अभी जो प्राइज दिए ये इंग्लिश था, लगे था पढ़ाता है इसलिए साइंस का इसके पास। ऋषिराज वाले विद्यार्थी थे, ठीक है। लिया गया, माना तो अचानक ही लिया, जरा सा तो हिला दिया है इसको, है ना। कोई भी सब्जेक्ट का जब दिया पैर से मत हिलाओ, देख के चलो। विषय कोई सा हो, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि हम आर्ट्स है, साइंस है, इंटर वालों के लिए भी और 12th वालों के लिए भी, सबको यही प्रेरणा देंगे कि आप बस अपने काम पर, कहता है कोई काम ज़िंदगी में जो लाइफ में देखा जाए तो कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता, ठीक है। हैसियत के हिसाब से नहीं। यदि मान लिया तलवार की बात किया जाए सुई का,
तो जहाँ काज बटन होता है क्या तलवार काम करेगी? नहीं, वहाँ किसका जरूरत पड़ेगा? सुई का। इसीलिए आप अपने आप को कौवा नहीं समझिए। यही बहुत सोचता है तू तो मोर है, कहेगा हम तो वल कौवा है, हम तो काला है। अपने आप को मत पहचानो, अपने आप को तराशो। कहता लाल लाल सबको कहे सबके गाठी लाल, गाठी खोल परखा नहीं तासो भयो कंगाल। सबके पास मतलब सब जो है आदमी अपने आप में हीरा है, ठीक है, बशर्ते आपको पहचानने की ज़रूरत है। जैसे देखा हुआ हिरन जो होता है ना, हिरन वो कस्तूरी जो होता है उसके नाभि में होता है, वह बहुत सुगंधित होता है, वह पूरा बेचैन होता है, उस सुगंध को ललायित होकर के पूरा वन में भटकता है। किस लिए? कि वह जो कहाँ है उसको प्राप्ति के लिए, जबकि उसी के पास है, उसके नाभि में रहता है स्थित। वो जो कस्तूरी होता है उसी के नाभि में होता है, वो बहुत सुगंधित होता है, और उसी के पीछे दिन रात 24 घंटा मानिए पूरा वन भटकता है और उस सुगंध के चक्कर में। जबकि वो अपने आप को देखता तो क्या कहीं भटकना पड़ता? नहीं। तो इसीलिए हम आपको बोलेंगे कि अपने आप को पहचानिए। ये मत सोचिए वो कम गया हमसे ज़्यादा है, एक टेस्ट में कम आया अगला टेस्ट में मेहनत करेंगे, इसमें गड़बड़ा गया अगला बार। बहुत को जो है टेस्ट के नाम पर आते नहीं हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम? देखो भगा देना है, नहीं भगाना है, उसको आउट कर देना ना। टेस्ट देने से क्या होता है? हिम्मत बढ़ेगा। सेट समझिए, एक तरह सेट मरा रहा है। टेस्ट देने का मतलब हौसला बढ़ेगा, आपका नंबर बेहतर होगा, बेहतर रिजल्ट होगा, तब बेहतर आपका इज्जत बढ़ेगा, सब कुछ मान सम्मान। कभी याद रहेगा तो लगेगा कि हम भी एक पढ़ते थे। अपना हिम्मत से कहोगे, गर्व से कहोगे कि हम पढ़ते थे, ठीक है। ऐसे क्या है, चोरी करके तो कोई भी ले आता है नंबर, लेकिन जब बात रहता है नॉलेज का तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो नॉलेज और बुद्धि में अंतर है। शिक्षा ग्रहण कर लेना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन नॉलेज होना चाहिए उसके अनुसार। मान लिया हम 12th क्लास में हैं और नॉलेज परमाणु क्या ही पते नहीं, और पूरा खत्म हो गया, द्रव्यमांक हिमांक सब समझ रहे हैं, और परमाणु एक शब्द पूछ दिया समझ में नहीं आया। इसीलिए आप मेहनत से पढ़िए। और गरीब हो या इस शिक्षा में कोई नहीं देखा जाता है, गरीब हो या अमीर हो, शिक्षा उसी का होगा जो उसके पीछे भागेगा, ठीक है। शिक्षा का कहना है यदि आप मेरे तरफ 1 कदम बढ़ाइएगा, हम आपके तरफ 2 कदम बढ़ाएंगे। यदि आप 3 कदम बढ़ाएं तो हम आपके अंदर आ जाएंगे। तो अंदर कब आओगे? सब सोता है तो देखा तू भी 9 बज गया, ठीक है, 9 बज गया तू भी सो गया, माँ भी सो गई, तुम भी, सब खाना पीना खा के सो गया। तो विद्यार्थी का ऐसा नहीं होता है, विद्यार्थी का जीवन काफ़ी कष्टमय होता है, ठीक है। इसमें से कुछ विद्यार्थी जो है 10 वाले हैं, फिजिक्स में से ऋषिराज जो सलैया से है, वो कितना नंबर का टेस्ट था? 24 का। 24 में 19 नंबर आया है, जो प्रथम श्रेणी में आया है। यहाँ जो दो फर्स्ट वाले दो, चलो ताली बजाओ। देखो मेरा अनुभव ऐसा है कि मतलब खुश रहिए, जब भी विद्यार्थी ये ऐसा लड़का है, इसमें जो है ना, यहाँ बैठो, यहाँ जिज्ञासा इसमें बहुत है। हम देखें इसका अंदर, देखें मैंने पढ़ने का ललक जो होता है इसके अंदर बहुत है। एक कोशिश में है कम से कम इस बार जो है 434 कौन लाया था? उमेश कुमार। इसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन बाकी टूटे ना टूटे, लेकिन कोशिश में लगा हुआ है। और उमेश सोच रहा होगा कि मेरा रिकॉर्ड टूट जाए, जरूर इस बार रिकॉर्ड बनता है टूटने के लिए, टेंशन नहीं लेना है। इस बार अथक प्रयास हम करें, पीपीटी बना रहे हैं, रात में लगभग 3 बजे तक हम पीपीटी तैयार किए हैं। इस बार बेहतर से बेहतर स्मार्ट बोर्ड पर ही पता चल जाएगा कि क्या पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे। पूरा साइंस को यहाँ कर ला करके उझल देना है, और पूरा विद्यार्थी जो है सबके कोशिश है 2 से 3 घंटा। जो विद्यार्थी कमजोर है वो तो बेहतर ही होगा, और जो थोड़ा से मेहनत कर देगा वो 434 नहीं, वो जो है मेरा अनुभव कर रहा है कि वो 454 प्लस करेगा, ठीक है। केवल वो मेहनत पर ध्यान देता हूँ। बाकी मैथ साइंस आर्ट्स सब विषय क्लियर है, अंग्रेजी ठीक से पढ़ाया जा रहा है। अल्लाह परवाह बनोगे, जैसे मन हुआ तो गए प्रेम सरलम नहीं पढ़, शिव सरलम पढ़, ओकरम नहीं जो, तो वैसा में कुछ नहीं होने वाला है। यदि कोई चाहता है कि हम साइंस पढ़ के, हम मैथ पढ़ करके अगर टॉप कर जाएंगे, ये भ्रम भूल है, ठीक है, ये भूल में नहीं रहना। इसलिए आपको सारा विषय, प्लेयर जो होता है 11 प्लेयर होता है क्रिकेट में, तो क्या एक ही प्लेयर पर निर्भर करता है मैच? नहीं, सारा प्लेयर। यदि एक प्लेयर मिस्टेक कर गया, गलती से खेला नहीं ढंग से, तो आप पूरा जो है क्या होता है, हार जाता है मैच। उसी प्रकार हमारा सब्जेक्ट है, 6 वो विषय यदि मान ले ढंग से नहीं तैयारी कीजिएगा तो आपका विषय क्या होगा, आपका जो पूरा रिजल्ट खराब कर देगा। ये मत मेरा यही सोचता है बहुत वो कि गेस पेपर ले लेंगे, खुद से पढ़ लेंगे। गाइडलाइन की बहुत एक आवश्यकता होती है। अब तुम एक बात रखो, कुछ अपनी बात, जो इतना अच्छा नंबर लाते हो, जब भी टेस्ट होता है हर हमेशा ही फर्स्ट कर जाता है, इसका कुछ कारण बताओ। क्या कैसे पढ़ते हो, तू सब बता दो, ताकि तुम्हारा बराबरी कर सके और कोई। चैलेंज होगा तब नहीं अच्छा लगेगा मैच में। ऐसे चुपे चाप कोई तैयारी करे, पता नहीं चल रहा है, कुछ ऐसा मान ले मूल मंत्र जानते हैं जो किसी को नहीं पता है, और हर बार हम फर्स्ट कर रहे हैं, तो मूल मंत्र को पहले पूरा वातावरण फैला दो, उसके बाद तो अपने आप को आकलन करो कि हमसे अब आगे कौन गया, ठीक है। अब बताओ, कुछ बताओ।
कुछ बताओ। अरे पहला बार है तो दिक्कत लगेगा, बोलो। नहीं बोल, चलो कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, ताली बजा दो इसके लिए। अगला बार को चलो अगला क्लास कौन है, दो जल्दी। अगला क्लास और कोई 9th वाला है? हाँ 9th नहीं 10th का ये 10th हो गया ना, इसमें एक ही 10th है ना दिया जी। हाँ वो 10th का था। और किसको देना बाकी नंबर है इसमें 17 लाया है। है? रहने दो अभी, अगले बार। देखिए हम उन विद्यार्थियों से कहेंगे जो मान ले नंबर नहीं लाए, ठीक है, किसी कारण, बस कोई ना कोई कारण होता है, ठीक है। कोई आदमी धरती पर कहे हम परांगत है तो उसका भ्रम है, हम ही कहेंगे हम बहुत काबिल है, ये गलत बात है, ठीक है। हम इसलिए कहते हैं कि कोई ना कोई सब में कमी होता है, तो आप में भी कोई ना कोई कमी होगा। घर का परिस्थिति, अपना परिस्थिति, सब कुछ देखते हुए चलना पड़ता है। तो कुछ विद्यार्थी नंबर कम जाते हैं, तो एक कलम ले आया, तो अगला बार थोड़ा सा ऐसे चलेगा दिखा करके एटीट्यूड में, तो उसका जवाब उस इससे ने देख कर नहीं देना है। अगले बार कोशिश करेंगे। हम यहाँ अभी भी बोल रहे हैं प्रेम सर के पास, जब हम पढ़ते थे तो 82 में 81 टारगेट रखते थे, रात भर पढ़ते थे। सर जबकि लेते थे पूरा किताब से, बोलते थे पूरा किताब से रहेगा इतिहास से। हम क्या करते थे, सर का आइडिया पकड़ लेके क्या करते हैं, तो पता चला कि पूरा निकालते हैं अंदर से क्वेश्चन। हम भी क्या करते थे, दुगना टाइम देते थे उस पर। सर 5 मिनट तो हम आधा घंटा देख के आ जाते थे, और उसमें रिकॉर्ड था कि 80 में 79, 78 उससे कम नहीं आता था। इससे क्या होता था, विद्यार्थियों में जलन फैल गया, और उससे क्या, जलन से 10 विद्यार्थी और बढ़ेगा कि उसका बार बार आ रहा, हम क्यों नहीं लाएंगे। इससे क्या होता है, मोटिवेट और होता है। इसे पढ़ो, ये नहीं सोचना कि कलम मिला कितना का। बहुत विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़ना चाहते, वो सीधे बोल देंगे मैं 10 रुपये तक कल नहीं, इधर बोल देगा सीधे, ठीक है। तो ऐसा नहीं, आप अपने लिए, हम लोग कलम नहीं दे रहे, हम सौ के इतना औकात है कि तू लोग के अब बुलेट बहुत सारे ऐसे तो बुलेट देते हैं, थार गिफ्ट करते हैं, तो हम लोग का उतना कैपेसिटी नहीं है। जितना है उतने में खुश रहेंगे, ठीक है। इसलिए आपको बस केवल एक प्रेरणादायक हम लोग बन रहे हैं, ताकि आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आगे बढ़ाइए। और जो सो गए हैं उठिए। कहता है मार्टिन लूथर किंग का कथन था कि उठो जागो तब तक ना रुको, ठीक है, जब तक कि सफलता की प्राप्ति ना हो जाए। तो आप कहता नहीं, चलना नहीं आता तो रेंगिए, रेंगना सीखिए। यदि आप चलना आता तो आप दौड़ना सीखिए, यदि दौड़ना आता तो आप सबसे आगे भागिए, तब ना कुछ होगा। अब बस सो गए। अपने आप को पहचानना है, सीधे सोचना है आई एम गौर, मैं एक लड़की हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं, मैं तो बस आई हूँ घर झाड़ू पोछा लगाना है, कुछ करना तो है। ऐसा भ्रम में नहीं रहना, ठीक। बेटी भी ताकतवर होती है, यहाँ तक कि बेटा भी, सब जो है सम्मान होता है। इसलिए आप बराबर हैं, इसलिए आप अपने आप को पहचानिए और कोशिश कीजिए अगले बार। जो जैसे देखो हम 15 कलम लाए हैं, ठीक है, 15 कलम में कुछ कलम रह गया। कलम भी सोच रहा होगा कि हम किसी के हाथ चल जाते अच्छा रहता, ये भी रो रहा होगा, ये किसी का इंतजार कर रहा है। लेकिन अब अगला बार से कोशिश, हम कहते 50 में 50 लाओ, प्रेम सर नहीं भी देंगे तो हम तैयार रहेंगे, लेकिन हम देंगे तो सर अपने आप देंगे। सोचेंगे ये दे रहा है तो हम नहीं देंगे, तो जलन होगा, तो फायदा किसको होगा, विद्यार्थी को। यदि हम 10 कलम लाग दिए तो सर को लगेगा यही खरीदेगा, यही ज़्यादा कमाता है, हम भी देंगे, ये देंगे 20 कलम और अच्छा लगेगा, 200 फायदा है। तो यहाँ तक कि अब महीना में कलम नहीं खरीदना पड़ेगा, प्लस में प्रेरणा। और एक वीडियो जो बन रहा है ये आप लोग की यादें हैं, ठीक है। कभी कहीं भी रहोगे तो इस चैनल पर सर्च करके देख लोगे कि देखो हम पढ़ते थे, ऐसे थे, कलम मिल रहा है, देखो हम हैं, पहचानो, हाँ आप है। अब आजकल प्रूफ मांगता है। अगर जो हम कहा देंगे ना कि 444 नंबर लाए, बारे का 444 सीधे बोलेगा। यदि हम पढ़ा भी रहे ने तो पूरा बायोडाटा लेगा। यदि हम कहते हैं कि आप शिक्षा को ग्रहण, कहता ज़िंदगी में आगे बढ़ना तो शिक्षा और सत्ता अपनाइए, तो हम लोग का कैपेसिटी उतना नहीं है कि सत्ता अपनाएंगे। सत्ता का मतलब मंत्री बनना, मुख्यमंत्री चुनाव लड़ना, ये सब नहीं हो पाएगा हमसे। तो हम लोग क्या करेंगे, शिक्षा को ग्रहण करेंगे। और शिक्षा एक ऐसा चीज़ है कि आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आप गरीब हैं, गरीब से अमीर बनाने का काम कौन करेगा, शिक्षा। और शिक्षा के पीछे जितना पागल हो सकते हैं, अगर जो 10 रुपया है तो 10 रुपया को सेव करके रखिए, और ज़रूरत पड़े तो कलम खरीदिए उस पैसे से। उस पैसे से यदि 500 रुपया मिला लिपस्टिक लगाने के लिए तो उससे लेंगे नहीं, केवल उस नाम पर रख लेंगे। और यदि गए मान ले कहीं अन्य जगह, वहाँ अच्छा बुक मिले तो उसको खरीद कर लाएंगे, ठीक है। इसलिए आप सबका हो गया ना, 7 अब क्लास नहीं ना बचा, हाँ 7 का बाकी है। 7 का बाकी, 7 में किसका था सबसे ज़्यादा, किसका, तुम्हारा? लालजीत रह गया सर। अंजलि कितना नंबर था? 12 15 में। चलो ये वो बच गया जी 7 वाला। लालजीत का भी आ जाओ। अंजलि कुमारी। और कौन कौन था इसमें? 6 में क्या था? ताली बजा दो भाई आराम से। दोन इधर आ जाओ बीच में। 15 में 12 नंबर विज्ञान का टेस्ट था। चलिए कुछ
6 में कौन किसका नंबर ज़्यादा था? आ जाइए, नहीं लिख पाए थे उसका, आ जाओ। एक 9 में लालजीत है और कौन है? सोनू है। पॉइंट ठीक है, आओ। सोनू है, लालजीत तो चलो लालजीत भी आ जाओ बाहर। इन्हें देख के कितना नंबर आया था? 35 में 24। चलिए बहुत अच्छा, ताली बजाओ। हाय कर पिछले बार भी प्राइज ली, इस बार भी ली, खुश रहिए। इसका कितना था? लालजीत का कितना नंबर लाया? 12 नंबर लाया है। कितना क्वेश्चन था? 15 12 27 था। मैथ का टेस्ट हुआ था, इसमें से ही जो है फर्स्ट जो है मैथ था, बायोलॉजी का था। बायोलॉजी का वो भी अचानक हमला किए हम, मतलब कुछ बताए नहीं। विद्यार्थी को लगता है कि सर पहले सूचित कर दीजिए तो हम बटे में बटे लाएंगे, ऐसा सोच है सब विद्यार्थी का कि आप हमको क्वेश्चन भेज दीजिए, नहीं पूरा 25 में 25 ला दिन बेकार। तो उसका विद्यार्थी कुछ ऐसे है जो मतलब उनका चाहत है कि आप हमको क्वेश्चन भेज दीजिए रात में 12 बजे, और कल होकर के 35 में 35 नहीं ला दिए तो मेरा भी नाम बेकार नहीं, ठीक है। तो सब ऐसा विद्यार्थी है, तो हम उनको कहेंगे कि आप 2 ही नंबर लाइए, आप 35 के बराबर है, ठीक है। अपने से पढ़ के लाइए, ठीक है। चलिए ताली बजा दो इसके लिए। अब जाओ। अब 5 सितंबर का जो कार्यक्रम के बारे में हम बोले थे, देखिए सुन लो, अब आवाज़ नहीं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप लोगों को छोड़ेंगे बहुत जल्दी। 5 सितंबर क्यों मनाते हैं आप लोग सब जानते हैं। 5 सितंबर इसलिए नहीं मनाया जाता है, कोई बातचीत नहीं, इसलिए नहीं मनाया जाता है कि आप शिक्षक को जाकर कॉपी कलम शर्ट पैंट गिफ्ट दे दें, उसके लिए नहीं मनाया जाता है। या हमको केक खिला दें, नाश्ता करवा दें, उसके लिए भी नहीं मनाया जाता है। हमारे जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो राष्ट्रपति के रूप में स्थापित हुए थे, पद लिए थे, वो कभी टीचर हुआ करते थे। अब उनके चूँकि एक टीचर इतना बड़ा गरिमा हुआ, तो थोड़ा सा टीचरों के लिए एक अच्छा बात हो गया कि भाई टीचर भी इतना दूर तक जा सकते हैं। तो उनका जन्म दिवस मनाया जाता है, ना कि मेरा जन्म दिवस मनाते हैं, ना तो दूसरे कोचिंग में आप पढ़ते हैं अगर कोई दूसरे कोचिंग में जाता है उसका मनाता नहीं। तो उसमें सारे लोग की सहभागिता होनी चाहिए, ठीक है। और हम पहले ही अनाउंस करते आए हैं हर साल, और हम बड़ी गर्व के साथ कहते हैं इस चीज़ को, घमंड भी बोलो तो अच्छा लगता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम प्रखंड के पहले ऐसे शिक्षक हैं जो कि हम बच्चों से गिफ्ट नहीं लेते हैं, ना लेंगे कभी, है ना। हमको कभी गिफ्ट लेने मत है, और अगर गिफ्ट देना ही है इस बार, तो आप देखिए कितना दीवार जो पहली बार इस क्लासरूम में आता है एक बार चारों तरफ ज़रूर देखता है, ये तो गारंटी है मेरा, मुझे पता है। और हमको पता है ना खुशी कहाँ मिलता है। हम बहुत कम समय में, कोई ऐसा काम नहीं है, सुनो, जब बम्बई भागे थे तो हम प्लेट भी उठाए हैं, प्लेट काम नहीं था मेरे पास, कैसे खाएंगे, 2010-11 की बात बता रहे हैं। तो एक आदमी बोला जाओ ना ऑफिस में तुमको फाइल उठाना है, बोला अच्छा ठीक है चल जाएंगे, फाइल उठाने में क्या दिक्कत है निकालने का। तो बोला फाइल में खाली उठाओगे, चाय पानी लाना पड़ेगा और खाएंगे जूठवा भी साफ़ करना पड़ेगा। तो चाय पानी तो लाके दे दिए, लंच का जब टाइम हुआ कि खाना खाएगा, अब जूठा पोछना पड़ेगा, हम बोले ये करने में बम्बई नहीं आए हैं, इससे बढ़िया तो गाँव है मेरा। हम वो लंच से पहले ऑफिस छोड़ के फर्स्ट डे में ही 2 घंटा में ही हम भाग गए। हम बोला हम ना करेंगे इस काम। फिर SBI में एज ए टेली कॉलर रहे, जो कस्टमर केयर कहते हो, क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में एज ए टेली कॉलर रहे हम, उसमें काम किए। प्रभात खबर में हमने काम किया, न्यूज रिपोर्टर का भी काम किया, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का भी काम किया, LIC का भी आज काम करते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी काम करते हैं, टीचिंग भी करते हैं, राजनीति भी करते हैं। इसलिए कोई भी फील्ड हमसे छूटा हुआ नहीं है। जिस फील्ड के बारे में खाना भी बोलो तो हर साल हम 10वां इंटरवल का हम ही बना खिलाते हैं। क्या सही है झूठ है जी? हैं? झूठ बोल रहे हैं? सब्जियां तो हम ही बनाते हैं, इसलिए कोई फील्ड हमसे छूटा नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो खुशी है, खुशी वहाँ मिलता है, ये आप बना दीजिएगा। जो बना के चला गया उसका भाई बहन आके देखेगा कितना अच्छा लगता है। तो अगर आप गिफ्ट लाना चाहते हैं तो आर्ट लाइए, ऐसी बना के दीवार बहुत खाली है लगा दीजिए, अच्छा लगेगा और सारे लोग सहभागी बनिए। और दूसरी बात, इस बार हम जो रखें, जैसे कैसे अभी शांति से बैठा हुआ, कोई हल्ला गुल्ला हो रहा है ज़्यादा नहीं, ऐसे ही उस दिन भी बैठ जाएंगे और बेंच 1-2 को आगे लगा देंगे लड़कियों लोग के लिए। यहाँ पर एक चौकी उकी लगा देंगे ताकि सबको दिखे, कोई खड़ा होने की आवश्यकता ना हो। तो अगर कुछ लोग जो भाग लेना चाहते हैं, गीत संगीत नाटक कुछ तैयार हुए हैं, तो आज अब ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, आप तैयारी कर लीजिए अपना। कल एनी हाउ हमको हर क्लास में नाम लिखा दीजिएगा, और ज़्यादा लंबा कार्यक्रम नहीं होगा, 1 घंटे का, 1 से सवा घंटे का। 10 बजे स्टार्ट करेंगे, 11 बजे कार्यक्रम ख़त्म होगा, केक वेक कटेगा, खाना जो भी नाश्ता पानी होगा वो करेंगे हम लोग, और उसके बाद फिर आपका ख़त्म।
12 बजे के बाद साफ़ सफाई करके अगले दिन से क्लास हुआ चालू हो जाएगा। ठीक है, तो आप जिसको जिसको भाग, और देखो ये होना चाहिए थोड़ा सा मेरे हिसाब से, अच्छा लगता है ना, याद बनाइए तो अच्छा लगता है। बाकी और किसी के मन में कोई सवाल अगर है, कोई विद्यार्थी के मन में कोई सुझाव है तो बोलो, तुम लोग भी बोल सकते हो। कुछ किसी कुछ बोलना है बोलिए, किसी को नहीं कुछ बोलना है? अच्छा कितना देर हुआ, एक कितना टाइम हुआ जी? देखो तो 11 बजे अलीगंज भी जाना है। हाँ 11:10। अच्छा अभी टाइम है, ठीक है। सबको अच्छा लगा आज का कार्यक्रम कि नहीं लगा? तो अगले सैटरडे को फिर टेस्ट होना चाहिए। अब सब कोई पढ़ेगा ज़रा, और प्राइस यही नहीं रहेगा, कभी कभी प्राइस बहुत महंगा भी प्राइस रहेगा। प्राइस में भी क्वालिटी बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। हम तो एडवांस पैसा काहे ले रहे हैं, पैसा रखेंगे नहीं धोखड़िया में, वो बांटिए दबाओ। अच्छा इस साल हम कितना कमाए होंगे? 2 लाख जो लगा दिए, कितना कमाए होंगे? कोचिंग की बात करो, बाहर छोड़ दो, मेरा आउटी दुनिया छोड़ दो, आउटी दुनिया मेरा अलग है, लेकिन हम उधर का पैसा इधर लगाएं ना जी। क्यों लगाएं? कि आपको बेटर मिले, और आप ही एक्टिव नहीं रहिएगा, आप ही पढ़ना नहीं चाहिएगा, तो कोई दुनिया कोई आदमी नहीं है कि आपको पढ़ा सकता है। इसलिए जब हम अपने तरफ से फुल प्रयास अब कर रहे हैं, तो आप भी अपने तरफ से प्रयास कीजिए, ठीक है। और 6 तारीख से नया हिंदी और अंग्रेजी का बैच 12th वाला शुरू कर रहे हैं, इसकी भी बता दीजिए। कोई नया ज्वाइन करना चाहता है नया ज्वाइन कर ले, लेकिन नया ज्वाइन करने वाला का शर्त बता चुके हैं, एडमिशन फीस अनिवार्य है, वो आपके लिए है क्योंकि आप टिकिएगा, आप पढ़िएगा, और 1 महीना का एडवांस भी अनिवार्य है। ये 2 चीज़, ठीक है, ताकि वो पढ़े, हमको भी मन लगे पढ़ाई में, तुम भी पढ़ते रहो, कोई टेंशन चिक चिक ना रहे, ठीक है। कोई बोलिएगा कुछ? एकाओ कोई गाना सुना दो अंतिम में, एगो सुना दो, वीडियो जरा और यादगार हो जाएगा। और सुनाएगा? हाँ कोई लड़की में इसको आता है बढ़िया, केक सुनाएगा? वहाँ कौन है? आ जाओ, आओ आओ आओ। हाँ 5 सितंबर को नहीं, अभी एक आओ, कोई गाना सुना दो, मनोरंजन भी हो जाए, उसके बाद गाना खत्म, ये कहानी खत्म। अधूरा गाओ, अधूरा कितना 5-6 लाइन आता है ना? चलो आ जाओ 6 लाइन गाओ। चलिए आप प्रीति बोल। अच्छा प्रीति आएगी, आओ आओ आओ, चलो कोई बात नहीं है भाई। प्रीति के लिए ताली बजाओ, बच्चा बीच में गाना गा रही है, आराम से। लो इसको पकड़ के गाओ। भाई हाँ बताते 11th में है ना, और आपके बीच में गाना सुना रही है, और ये जो भी गाना गाती है हमको पता है ये सामाजिक मुद्दों पर गाती है। चलिए गाइए। भैला पे बेटा बजे बड़ा हो बजनमा, बेटी भैला पे टूटे मनमा हो, बोला काहे अब गर्भे में मरल जाता जन्म हो, बोला काहे आखिर बेटिए ना होली कब हो के माई, जावा बेटी ना रही बेटा आके जनमाय, जकर से बाटे पूरा बतनमा, ओकर लिया तव परनमा हो, बोल काहे अब गर्भे में मरल जाता जनमा हो, बोल काहे। जय हिंद जय भारत। अब हम इस कार्यक्रम को एक पंक्ति का के ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। तो वो शिव को देंगे, शिव रुकेगा नहीं। ये राजधानी इसका स्टॉपेज है, काम हम जानते हैं। ये 20 बजे 12 बजा। नहीं हम क्या बोल रहे हैं उसके बात पर बोल रहे हैं। औरत का जो आजकल हत्या हो रहा, भ्रूण हत्या, उस पर वो गाना गाई। औरत का दुश्मन औरत है, एक चीज़ जान जाइए। अगर आप अपना जात का, अपना समाज का जो बोलिए उसको, औरत का औरत दुश्मन ना रहे तो औरत कभी मरेगी नहीं। इसलिए जान जाइए, अगर सबसे ज़्यादा जलन है तो औरतों में है। नियम कानून घरों में बनाती है तो औरतें बनाती है। एगो कोई विधवा आ जाए तो मसमात को जी बैठो जी, औरत बोली कि पुरुष को कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए औरत औरत का दुश्मन है। खुद को सुधार लीजिए, ये सब समाप्त हो जाएगा, है ना। शिव एगो कुछ शायरी बोल दो तो और बात खत्म करो, लंबा बोलो। चलो भैया भाई ठीक है।
चलिए बोलिए। शायरी से देखो, शायरी तो बोल सकते थे लेकिन थोड़ा जो है ना दिमाग में उतना रहता नहीं है, फिर भी बोलते हैं, ठीक है। उस समाज के प्रति कहा जाता है, आप लोग को बोलेंगे हमेशा थोड़ा से कोमल बनिएगा, नॉर्मल रहिएगा। कहा जाता है मीठी बानी बोलिए मन का आपा खोए, मीठी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। कहा जाता है नहीं। चलो